तो आज हम लोग जो है बिहार बोर्ड की जो कक्षा 10 की गणित है उसका 12.3 का 12.3 प्रश्नावली का प्रश्न संख्या 9 करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 9 12.3 का। तो 12.3 का जो 9 नंबर क्वेश्चन है उसमें कह रहा है आकृति 12.27। यह आकृति 12.27 है और इसमें ए बी और सी डी केंद्र ओ वाले एक वृत्त के दो परस्पर लंब व्यास हैं। कहता है कि दो परस्पर क्या हैं? लंब व्यास, यानी ए बी और सी डी। यहाँ दिया हुआ है ए बी और सी डी। केंद्र इसका क्या दिया हुआ है? केंद्र ओ दिया हुआ है। ठीक है। और ये दोनों क्या है? ए बी और सी डी दो व्यास है। इसको बोला गया लंब व्यास। लंब व्यास क्यों बोला गया? कि दोनों एक दूसरे के क्या है? लंबवत है। इसके लंबवत है ये और इसके लंबवत ये है ना, दोनों एक दूसरे के लंबवत है, इसलिए इसको बोला गया लंब व्यास। ठीक है। तथा ओडी छोटे वृत्त का व्यास है। और ओडी क्या है? या ओ से लेकर डी तक ये जो छोटा वृत्त है इसका क्या है? व्यास है। ठीक है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, और इसमें एक चीज़ और दिया हुआ है, ओ ए बराबर 7 सेंटीमीटर। ओ से लेकर ए तक, यहाँ तक, यानी ये हो गई क्या? इस वृत्त की त्रिज्या है ना। बड़े वृत्त की त्रिज्या कितना है? 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इसमें लिखते हैं सबसे पहले ये ओ ए दिया हुआ है हमको कितना? 7 सेंटीमीटर। ठीक है। और तो कुछ दिया नहीं है। छायांकित भाग का क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। जो छायांकित भाग है जिसे रंग दिया गया है उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो रंगा हुआ भाग हमारा ये है और ये है। 3 भाग रंगा हुआ है। इसी तीनों भाग का क्या निकालना है? क्षेत्रफल। तो हम लोग समझेंगे कैसे कि एक छोटा सा रिव्यू क्या है कि ये जो है ये है अर्धवृत्त। ये क्या है? आधा वृत्त इधर, आधा वृत्त इधर। तो इधर जो है वो है हमारा अर्धवृत्त। तो हम लोग क्या करेंगे कि इस अर्धवृत्त में अगर इस त्रिभुज को घटा दें, यानी त्रिभुज ए बी सी को, इस अर्धवृत्त में इस त्रिभुज को घटा दें तो ये दोनों भाग बचेगा जी, बचेगा ना। पूरे अर्धवृत्त में जो एक त्रिभुज है हमारा ए बी और सी, इसको घटा देंगे, बचेगा ये वाला भाग और ये वाला भाग। ठीक, 2 भाग निकल गया। इसके बाद बच जाएगा हमारा तीसरा भाग ये वाला, जिसको निकाल के उसमें जोड़ना पड़ेगा तब ना निकलेगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ये वाला भाग बच जाएगा। तो ये वाला भाग निकालने के लिए क्या होगा कि ये 7 सेंटीमीटर हमको दिया हुआ है त्रिज्या, इसका आधा कर देंगे, कितना हो जाएगा? 7/2। तो निकल जाएगा इस वृत्त की क्या? त्रिज्या। जब इसका त्रिज्या निकल जाएगा तो इसका निकाल लेंगे क्या? फिर क्षेत्रफल। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो अर्धवृत्त हमको दिख रहा है ना, ये अर्धवृत्त, इस अर्धवृत्त का क्या निकाल लेंगे? क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ठीक है। तो अर्धवृत्त का सबसे पहले क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। अर्धवृत्त का क्या निकाल लेंगे? क्षेत्रफल। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो अर्धवृत्त का हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बटे 2। तो पाई आर स्क्वायर बटे 2, पाई का मान हो जाएगा 22/7 गुना आर का स्क्वायर, त्रिज्या। ये अर्धवृत्त है ना, तो अर्धवृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक। ये अगर 7 है तो ये भी क्या हो जाएगा? 7, क्योंकि वृत्त की सभी त्रिज्याएं आपस में क्या होती है? बराबर। ये 7 तो ये भी 7, तो ये भी 7 और ये भी 7, सभी 7। तो आर हो जाएगा कितना? 7 गुना 7, 7 का स्क्वायर है। सर ये बड़ा वृत्त का, हाँ बड़े वृत्त का। छोटे में अभी नहीं गए हैं, छोटे में बाद में जाएंगे। अरे बड़े अर्धवृत्त कहाँ? अर्धवृत्त तो दोनों सेम है ना होगा। अरे ये अर्धवृत्त और ये अर्धवृत्त। अर्धवृत्त मतलब क्या? आधा वृत्त, 50%। तो दोनों तो बराबर ही ना होगा आपस में। तो बटे यहाँ पे क्या है? 2 है ना, बटे 2। तो ये 2 इसके साथ किस में आ जाएगा? गुना में। कैसे आएगा गुना में? क्योंकि ये बटे 2 है, नीचे कुछ नहीं, मान के चलो नीचे कुछ नहीं तो क्या मानेंगे? और जब इसको ऊपर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 गुना में, तो 2 नीचे ही आ जाएगा फिर से। ठीक है। अब इसमें कटाना है। देखो 7 7 क्या हो गया? कट गया।
ये 2 से ये 22 कट गया, कितना बार में? 11 बच गया 11 गुने 7, 77 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 77 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा निकल गया अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकल गया। अब हमको निकालना पड़ेगा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, है ना। त्रिभुज कौन सा? ABC, यानी बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। और अर्धवृत्त में बड़े वाले त्रिभुज को घटा देंगे। जब त्रिभुज निकल जाएगा अर्धवृत्त में तो बचेगा मेरा ये वाला भाग और ये वाला भाग, 2 भाग बचेगा। तो हमको क्या करना है? इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ABC का क्षेत्रफल लिखते हैं। अब लिखते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर, तो इसका होता है क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, है ना। अब ये क्षेत्रफल हम क्यों लगाए? क्योंकि हम जान रहे हैं कि ये 7 है, ये भी 7 होगा, तो हमको मिल गया त्रिभुज का क्या? आधार मिल गया। और यहाँ से यहाँ तक भी क्या है? 7 है, हमको ऊंचाई भी तो मिल ही गया, है ना। ये सब दिमाग में सोचना होगा। ये सब चीज़ हमको दिया हुआ है। अगर यही चीज़ दिया हुआ अभी नहीं रहता तो हम ये सूत्र लगाते। मतलब कि सूत्र लगाने के पहले हम दिमाग में सोचे कि मेरे पास जो चाहिए वो मेरे पास है ना। वो चीज़ देखना पड़ेगा पहले, सवाल बनाने के पहले, कि मेरे पास जो हमको जो चाहिए वो मेरे पास है भी कि नहीं है। हम देख लिए कि 7 और 7 7 7 कितना? 14। ये हो गया आधार और यहाँ से यहाँ तक हो गया ऊंचाई, तो ऊंचाई भी तो यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या है, तो त्रिज्या हो गया 7, यानी आधार ऊंचाई दोनों मेरे पास है। तो 1/2 गुना आधार कितना हो जाएगा? ये 7 और यहाँ का 7 सेंटीमीटर, 7 7 14 सेंटीमीटर गुना ऊंचाई हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, कितना? 7। अब इसको कटा दो, 2 7 14, कितना हो जाएगा? 7 गुने 7 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये निकल गया त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। अब हमको क्या निकालना है? छायांकित भाग का क्षेत्रफल, है ना। ये दोनों छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए अब क्या करो? लिखते हैं यहाँ पे पूरे को एक साथ ही ले लेते हैं। छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूरे को एक साथ लेंगे। पूरे का एक साथ लेने का मतलब समझा? इस अर्धवृत्त में त्रिभुज को घटा भी देंगे और इस वाले का क्षेत्रफल उसमें जोड़ देंगे, सब एक के लाइन में बन जाएगा, है ना। तो क्या करेंगे? छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल में जोड़ेंगे। वृत्त के क्षेत्रफल में क्या करेंगे? जोड़ेंगे। किसको? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल घटाओ, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल घटाओ किसको? त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। त्रिभुज ABC लिख सकते हो। ये समझ में आया? एक ही लाइन में, कुछ नहीं किए हैं। ये जो वृत्त का क्षेत्रफल है बाद में तुम जोड़ता, इसको घटाने के बाद इस अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में त्रिभुज को घटाता, जितना आता उसमें फिर तुम क्या करते? इस वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ते, क्योंकि रंगा हुआ भाग तो वो भी है, बाद में जोड़ता। तो हम इसमें क्या किए हैं? अब ये जोड़ दिए साथे में, इसमें घटा भी दिए और इधर वृत्त बगल में जोड़ भी दिए। समझ में आया बात? तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई इंटू R स्क्वायर। इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल तुम निकाले हो अभी, यहाँ 70 सेंटीमीटर। 77 घटाओ। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकाले हो, कितना? 49। अब यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल है तो पाई रखो, 22/7 गुना R यानी त्रिज्या। अब हमको इसकी त्रिज्या, अरे सोच समझ के जवाब दो। ये वृत्त है ना, इसकी त्रिज्या चाहिए। 7 तो हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक है ना त्रिज्या, हमको इसकी त्रिज्या चाहिए। तो इसका त्रिज्या तो और आधान हो जाएगा इसका, यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा? 7/2। तो R स्क्वायर तो 7/2 गुना कितना? 7/2। समझ में आया? प्लस 77 में 49 घटा दो, 28
यहाँ कितना बचा, 6 में 4 गया 2, 28। इसको हटाओ, 7 7 कट गया, 2 से 11 दूना 22, क्या बचा 11 गुना 7 77/2 प्लस कितना 28। अब इसको जोड़ना अभी नहीं है, 77/2 को ही भाग दे दो, 2 से भाग दे देंगे 77 में, है ना, 2 से भाग दे देंगे 77 में, तो 2 तिया 6, 2 8 16.0 देंगे, 2 पंचे 10, यानी 38.5। तो ये हो गया 38.5 आ रहा है ना, ये जी आ रहा है ना, 38.5 प्लस कितना 28, 38.5 प्लस 28, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे, 8 8 16 के 6 बचा 1, 3 2 5 1 6, यानी 66 दशमलव कितना 0.5 को भी लेना पड़ेगा, तो दोनों को जोड़ दिए, 66 दशमलव क्या निकला 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हम निकाल क्या रहे थे, क्षेत्रफल निकाल रहे थे। तो ये निकल गया मेरा 3 भाग का क्षेत्रफल, एक ये वाला रंगा हुआ भाग, एक ये रंगा हुआ भाग, और एक ये रंगा हुआ भाग। तो ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा और आप इस सवाल को बनाने के लिए सीख गए होंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक कर लें, कमेंट करें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी द्वारा जितनी भी वीडियो पब्लिश की जाएगी वो आप लोगों तक पहुँचे सबसे पहले। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।